गौर कीजिएगा, जब 7-8 साल के हो गए, 9 साल 10 साल के हो गए, जब आप संसार समझने के लायक कुछ हो गए, तो क्या कहा जा रहा है? अरे भाई, लड़के का उपनयन संस्कार होना चाहिए, जनेऊ होना चाहिए, उपनयन संस्कार होना चाहिए, जनेऊ होना चाहिए। ये क्या है उपनयन संस्कार? ये क्या है जनेऊ? गौर कीजिएगा, ये क्या है उपनयन संस्कार? ये क्या है जनेऊ जो होने चाहिए? फिर तीसरी बार बोल रहा हूं कि ये क्या है उपनयन संस्कार, ये क्या है जनेऊ जो होने चाहिए? थोड़ा गौर कीजिएगा। उपनयन संस्कार, संस्कार यानी ऐसा कोई उत्सव, ऐसा कोई शुभ कार्य जिसमें आप इन दो नयनों के समीपस्थ जो तीसरा नयन है उपनयन, इन दो नयनों के समीपस्थ जो तीसरा नयन है, जो आपका छूट चुका है, बिछुड़ चुका है, उस नयन वाला बनाना, उस नयन वाला बनाना वही तो दिव्य दृष्टि है। उस नयन वाला बनाना उपनयन संस्कार है। ऐसा संस्कार कार्यक्रम जिसमें इन दो नयनों के समीप जो तीसरा नयन है वो खुल जाए आपका, वो खुल जाए आपका। जब तीसरा नयन खुलेगा, जब तीसरा नयन खुलेगा, तब होगा क्या? पुनः आप उस ब्रह्म शक्ति से, शिव शक्ति से, आत्म सत्ता शक्ति से, ईश्वरीय सत्ता शक्ति से फिर जुड़ने लगेंगे, जुड़ जाएंगे। उस नयन का काम क्या है? जिस आत्मा ईश्वर ब्रह्म से आप बिछुड़े थे, पुनः उससे जुड़ जाना। जिस आत्मा ईश्वर ब्रह्म से बिछुड़े थे, पुनः उससे जुड़ जाना। ये तो उपनयन संस्कार की बात आई। जनेऊ, जनेऊ माने, जनेऊ माने आने उस को जान लेना। किसको? जनेऊ माने जान लेना। क्या वो जनेऊ होना है भाई? क्या जानना है? तो जनेऊ में 3 लड़ी होती है। 3 ही जानना है कि ये सारा संसार, ये माया जाल 3 गुणों में है। तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण। वास्तव में 3 गुण नहीं होता है। फिर कहेंगे तो काम गड़बड़ हो जाएगा, कहेंगे कि लो इसको भी गलत काट रहे हैं। सारे ग्रंथ में 3 गुण 3 गुण 3 लिखा हुआ है, इसमें भी 3 गुण 3 गुण लिखा हुआ है। सब जगह 3 गुण लिखा है। कहाँ 3 गुण होता है? कहाँ 3 गुण होता है? तम गुण है, तम नाम दोष का है, और सत्व नाम गुण का है। एक दोष है, एक गुण है। एक दोष है, एक गुण है। दोष गुण दोनों जब मिलते हैं, दोष गुण दोनों जब मिलते हैं, तो दोनों एक दूसरे को जो प्रभावित करते हैं, वो प्रभावित जो क्षेत्र है वो रज कहला देता है, वो रज कहलाता है। तो रज तम भी है, गुण भी है, गुण भी है, तम भी है। सत्व प्रधान देवता सुर, तम प्रधान असुर दानव। सत्व प्रधानता में रहेंगे तो देव बनेंगे, तम की प्रधानता में रहेंगे तो दानव बनेंगे। तम दोष है, सत्व गुण है। सत्व प्रधान बनेंगे, देव बनेंगे। अपने जीवन को सत्व प्रधान बनाए रखेंगे। जब अपने जीवन को सत्व प्रधान बनाए रखेंगे तो आपको टाइटल, आपको उपाधि
आपका रहन सहन क्या बनेगा? देव वाला बनेगा, दिव्य पुरुष कहलाएंगे, देव पुरुष कहलाएंगे। और जब आप स्वयं प्रधान जीवन जीने लगेंगे, दोष दुर्गुण वाला जीवन जीने लगेंगे, तब आपका जीवन दानव का कहलाएगा, असुर का कहलाएगा। दोनों के बीच में दो ही है, रिकॉर्ड में दो ही है, देव या दानव, दानव या देव, तम और गुण, गुण और तम। बीच में जो थोड़ा दोष वाले भी, थोड़ा गुण वाला भी, थोड़ा गुण वाला भी, थोड़ा दोष वाला भी, ये बीच में आ गया मानव। न देव न दानव, न दानव न देव, कुछ दानव के दोष वाला भी, कुछ देव के गुण वाला भी, दोनों लक्षणों में मिक्स रज वाला रहने वाला बीच में आ गया मानव, बीच में आ गया मानव। अब सवाल है, आप बीच में दोराहे पर हैं, आप बीच में मानव है, दोराहे पर है। अब आपको तय करना है कि दानव बनना चाहते हैं, दोषी दुर्गुणी होकर के दानव बनना चाहते हैं, या गुण सत्व गुण बन करके प्रधान होकर के देव बनना चाहते हैं। अब ये आप पर है, दानव बनना चाहते हैं या देव बनना चाहते हैं, ये आप पर है। दानव बनना हो तो चोर बदमाश लुटेरे दुष्ट दुर्जनों के साथ बैठी उठी, संसर्गजा दोष गुणा भवंती, सोहबते असर, जिसके से सहबत करेंगे उसका असर पड़ेगा। चोरों के साथ बैठते बैठते चोर बनेंगे, दुष्ट दुर्जन के साथ बैठते बैठते दुष्ट दुर्जन बनेंगे, शराबियों के साथ बैठते बैठते शराबी बनेंगे। यदि आप सज्जन के साथ बैठते हैं, सज्जन के साथ व्यवहार में उठते बैठते हैं, आप सज्जन बनेंगे, देव बनेंगे। अब ये आप पर है, कौन मंजूर करते हैं, देव या दानव, दानव या देव? बीच में मानो तो आप है ही है। आप देखेंगे दोष गुण वाला दानवता की टाइटल पाने लगता है कि नहीं, दोष वाला दानवता का, गुण वाला देव का। अब ये बताया इस जनेऊ में 3 लड़ी है, इसका अर्थ है कि हम इन तीनों से परे होना चाहते हैं, हम परे हो गए। हम दोष से, गुण से, दोनों से, और बीच में दोष तम, गुण सत्व, और बीच में रज, इन तीनों से हम परे हो गए, बाहर हो गए। हम जान गए कि ये तीनों में देश दुनिया है, ये तीनों माया जाल है। हम अपने को इससे ऊपर कर लिए। जनेऊ की 3 लड़ी बता रही है। हाँ, तीनों लड़ी में एक एक में 3-3 लड़ियां हैं, धागे हैं। उन तीनों धागों लड़ियों में एक एक में 3-3 धागे होते हैं। वो क्या बता रहे हैं कि प्रत्येक गुणों में 3-3 अवस्थाएं होती हैं, जागृत, सुषुप्ति, स्वप्न। जागृत जगना, सुषुप्ति सोना, स्वप्न, जगना, सोना, स्वप्न। ये 3 अवस्थाएं, चाहे आप दानव हो, चाहे आप मानव हो या देव हो, ये 3 अवस्थाएं सहज भाव से सबकी होती हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि ये हम जो इन 3 अवस्थाओं से भी परे हो गए, ये जाहिर कर रहा है जनेऊ कि हम 3 तम रज सत्व, इन तीनों से तो हम परे हो ही गए हैं, हम इन 3 अवस्थाओं से भी परे हो गए। इस जनेऊ का अर्थ हुआ तो कहां परे होकर चले गए, परे होकर के कहां पर हैं आप? तो इसकी गांठ बता रही है। क्या नाम है गांठ का? इसमें गांठ भी एक पड़ी है नीचे, इसका नाम है ब्रह्म गांठ। आने
यानी अब हमारी गांठ ब्रह्म से हो गई है, यानी अब हम ब्रह्म से जुड़ गए, ब्रह्म शक्ति से जुड़ गए, आत्म सत्ता शक्ति से जुड़ गए, ईश्वरीय सत्ता शक्ति से जुड़ गए, हम शिव शक्ति से जुड़ गए। ये है जनेऊ, यानी जो पहन लिया तो दूर से देख करके पहचान लिया जाए कि भाई ये आदमी ब्रह्मचारी है, ब्रह्ममय आचरण व्यवहार वाला है, इससे टकराना नहीं है, इससे टकराना नहीं है। इसके शब्द में, इसके वचन में क्षमता शक्ति है। श्राप दे देगा, बढ़ जाएगा। इसको खुश करो, आशीर्वाद लो। वचन अनुकूल बोलेगा, पूरा हो जाएगा। आशीर्वाद देगा, पूरा हो जाएगा। श्राप देगा, पूरा हो जाएगा। श्राप से बचो, इसको नाराज करने से बचो, इसको प्रसन्न करने का कोशिश करो। ब्रह्ममय आचरण व्यवहार वाला है, ब्रह्मचारी है।